बहुत पुरानी जमाने की बात थी जब नूरपुर नाम का एक पुरसुकून गांव था। गांव के बीचों बीच एक लंबी कच्ची सड़क थी जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे दुकानों की कतारें थी। मिट्टी उड़ाती हवाएं, गधे गाड़ियों के चरचराते पहिए, तांगे वालों की आवाजें, मौलवी साहब की मस्जिद से आती अजान और औरतों के हाथों में लकड़ी की टोकरियां, सब मिलकर नूरपुर बाजार को एक अलग ही दुनिया बना देते थे। बाजार का सबसे मसरूफ हिस्सा था चौधरी गली, जिसके कोने में पुरानी नीम के दरख्त के नीचे हाजी नजीर की दुकान थी, नजीर जनरल स्टोर। पुराने जमाने की लकड़ी की अलमारियां, शीशे के जार जिनमें चूरन, बताशे, सौंफ, काली मेहंदी, सुरमा और पुराने दौर की खुशबू भरी होती। इसी बाजार में रोज सुबह एक लड़का आता था, हमजा, उम्र कोई 18 के करीब, लंबा, बारीक सा, साफ दिल और कुछ ज्यादा ही सीधा। पूरे बाजार में जाना जाता था कि हमजा कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही सौदा में धोखा देता है। वो हाजी नजीर के दुकान पर काम करता था। बाजार वालों को हमजा की आवाज दूर से पहचान आ जाती। हाजी साहब, नमक खत्म हो गया है। आमी ज़हरा, आज शक्कर जरा सस्ती कर दूं। और यूं रोज का कारोबार चलता रहता। बाजार के दूसरे कोने में बहजाद कसाई की दुकान थी, जिसके पास अक्सर लोग डर कर चलते थे। बहजाद बात ही ऐसी करता था कि लगता था लड़ाई उसी वक्त शुरू हो जाएगी, मगर अंदर से बुरा इंसान नहीं था, बस वक्त ने उसे सख्त बना दिया था। बाजार का तीसरा अहम किरदार थी आलिया। वो कोई आम गांव की लड़की ना थी। अपने वालिद मौलवी यूसुफ की लाडली, कुरान पढ़ाने वाली, नरम आवाज और बाजार में आते हुए नकाब में से भी उसकी आंखों की शर्मीली चमक देखने वाले को बेचैन कर देती थी। वो हफ्ते में 2 बार अपने घर का सौदा लेने बाजार आती और ज्यादातर हमजा ही उसका सामान तौलता। हमजा जब भी आलिया को बाजार में आते देखता तो दुकान पर हाथ रोक कर 2 लम्हे के लिए बेध्यान हो जाता। आलिया के पास बेजा बात करने की आदत नहीं थी, मगर जब वो कहती, हमजा, अम्मी ने आटा भी मंगवाया है, जरा अच्छा दे दीजिएगा, तो हमजा पूरे बाजार में भूल जाता कि वो आम सा लड़का है। वो दिल में कहता, काश मैं भी कुछ ऐसा बन जाऊं जिस पर मौलवी साहब को एतराज ना हो। लेकिन नूरपुर के लोगों को 2 बातें मालूम थीं। इस्लामी माहौल में मौलवी साहब की बेटी का रिश्ता आसान नहीं और हाजी नजीर के मुलाजिम का मकाम महदूद। गांव के दरमियान बहता दरिया, पुरानी मस्जिद, खेतों की सौंधी खुशबू, मर्दों के कंधों पर लटकते थाले, औरतों की चूड़ियों की छनक, सब कुछ अपनी जगह था, मगर कहानी की असल जान बाजार ही था, जहां किसी का रिज्क महक उठता था, किसी का हुरूर टूटता था और किसी की मोहब्बत खामोशी से जन्म लेती थी। मगर नूरपुर की पुरसुकून जिंदगी एक छोटे से वाकये के बाद बदलने वाली थी, और ये वाकया बाजार ही के बीचों बीच होने वाला था। नूरपुर के बाजार में वो दिन बाकी दिनों से कुछ मुख्तलिफ था। सूरज अभी पूरी तरह निकला न था, मगर गांव के लोग बाजार की तरफ रवां थे। कच्चे रास्ते पे तांगों के पहिए गड़गड़ा रहे थे, दूध वालों के स्टील के डब्बे बज रहे थे और दूर कहीं भैंसों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। हमजा हस्बे मामूल हाजी नजीर की दुकान जल्दी खोलने आ गया था। आज उसके चेहरे पर हल्की सी फिक्र थी। दुकान की सफाई करते हुए उसका जहन बार बार गुज़िश्ता शाम पर जा रहा था, जब मौलवी यूसुफ खुद दुकान पर आए थे और आलिया का सामान लेते हुए लंबी खामोशी में सिर्फ एक बात कही, हमजा बेटा, वक्त हर चीज की कदर दिखा देता है, इंसान को अपनी औकात भी याद रखनी चाहिए। यह बात सीधी सादी थी, मगर तेज छुरी की तरह दिल में उतर गई थी। हमजा ने रात भर करवटें बदलते गुजराई। उसे समझ नहीं आया मौलवी साहब ये किस लिए बोले थे। क्या उसने कोई गलती की? क्या आलिया ने कुछ बताया, या फिर बाजार में किसी ने कोई शिकवा पहुंचा दिया? इसी सोच में था कि अचानक पिछली तरफ से शोर उठा, ए सुनो, बहजाद कसाई फिर किसी से लड़ पड़ा। हमजा चौंक कर बाहर निकला। बाजार के बीचों बीच लोगों का हुजूम था। बहजाद कसाई किसी दराज कद आदमी से उलझा हुआ था और दोनों एक दूसरे को घूरते हुए चीख रहे थे। वो आदमी गांव में नया था, साकिब, रोबदार आवाज, मजबूत जिस्म और अंदाज ऐसा जैसे किसी शहर से आया हो। उसने कल ही बाजार में अपनी दुकान के लिए जगह ली थी और आज सुबह ही बहजाद से तलखी हो गई। बहजाद चीहा, अरे ओ मुसाफिर, नूरपुर की मिट्टी में पांव रखकर ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। साकिब बेखौफी से बोला, मैंने दुकान ली है, कोई भीख नहीं, हक मांगूंगा, डर कर नहीं बैठूंगा। लोग तमाशा देखने लगे, बच्चे कहकाहे लगा रहे थे। हमजा को यह सब बुरा लगा। उसने आगे बढ़कर दोनों के दरमियान हाथ रखा। भाइयों, बाजार में लड़ाई अच्छी नहीं लगती, आने दो, सुबह को सुकून से गुजरने दो। लेकिन उसकी बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि साकिब ने तेज आवाज में कहा,
तुम कौन होते हो बीच में पड़ने वाले? ये पहली बार था कि बाजार में किसी ने हमजा से बदतमीजी की थी। हाजी नजीर दुकान से बाहर निकल आए और बोले, बेटा हमजा गलत नहीं कह रहा, नूरपुर के बाजार में अमन हमेशा पहले आया है। साकिब ने हाजी साहब की तरफ देखा तो उसका लहजा हल्का पड़ गया, मगर आंखों में अभी भी जिद थी। बहजाद बड़बड़ाता हुआ अपनी दुकान की तरफ चला गया। लोग बिखर गए, मगर नौआमदा आदमी का ये रवैया बाजार वालों के दिल में हल्की सी चिंगारी छोड़ गया। इसी हंगामे के बाद जब बाजार दोबारा मामूल पर आया तो गली के दूसरी तरफ से निकाब ओढ़कर आलिया आती दिखाई दी, हाथ में टोकरी और साथ में उसकी छोटी बहन मरियम। हमजा जैसे ही उसे देखता है उसके चेहरे पर वही पुरानी नरमी आ जाती है, मगर आज आलिया के चेहरे पर कुछ बदला हुआ था। वो खामोश थी, नजरें नीची थीं और आहिस्ता मगर जरूरी लहजे में बोली, अम्मी ने कुछ सामान भेजा है, आटा, चावल, घी और ये खत भी। हमजा ने हैरान होकर खत लिया। खत? मौलवी साहब ने खत क्यों दिया? वो खत हाथ में पकड़े खड़ा था कि आलिया ने आहिस्ता से सिर्फ 2 लफ्ज बोले, घर में मसला है, और फिर बगैर कुछ मजीद कहे मरियम का हाथ पकड़कर वापस पलट गईं। हमजा के दिल में खौफ उतर गया। बाजार में हंगामा, नया आदमी, मौलवी साहब की गुज़िश्ता शाम की बातें और अब आलिया का खत। नूरपुर की फिजा में कुछ बदल रहा था, जैसे धुंध आहिस्ता आहिस्ता मंजर को धक्के दे रही हो। हमजा ने खत जेब में रखा और सोचा, शायद इस खत में वो सब लिखा है जो आज तक मुझे समझ नहीं आया। वो अभी खत खोलने ही वाला था कि पीछे से एक औरत की चीख गूंजी, अरे लोगों, दरिया के किनारे से एक बोरी मिली है, उसमें शायद कोई इंसान है। बाजार का शोर रुक गया। लोग एक लम्हे में दरिया की तरफ दौड़ने लगे। हमजा के हाथ लरस गए और नूरपुर की कहानी यहां से एक ऐसे रास्ते पर चलने वाली थी जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। दरिया के किनारे लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। सुबह का धुंधला सा धुंधलका अभी पूरी तरह छटा भी ना था, मगर नूरपुर के हर घर से मर्द, औरतें और बच्चे भागते हुए वहां आ रहे थे। हमजा भी भीड़ का हिस्सा बन गया। उसके कदम खुद ब खुद तेज होते जा रहे थे, जैसे दिल किसी आने वाले तूफान को पहचान रहा हो। किनारे के करीब एक बोरी पड़ी थी, भारी, पानी से भीगी और ऊपर से मजबूत रस्सी से बंद। 4 आदमी उसे किनारे तक घसीट कर लाए थे। कुछ औरतें मुंह पर दुपट्टे रखे लरजते हुए खड़ी थीं। किसी ने कहा, लगता है किसी का कत्ल हुआ है। किसी ने कहा, या कोई भागता डूबा है। मगर उन सब के बीच हाजी नजीर सबसे आगे खड़े थे। उनके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। हमजा ने हुजूम चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर दिल किसी अनजाने खौफ से जकड़ता जा रहा था। अचानक मौलवी यूसुफ भी पहुंच गए। उनके हाथों में एक तस्बीह थी और चेहरे पर घबराहट। उन्होंने बोरी को देखा और बोले, खोलो इसे, शायद कोई मुसाफिर हो, कोई बेवतन। 4 आदमी आगे बढ़े। रस्सी खोली गई, बोरी आहिस्ता आहिस्ता खोली जाने लगी। लोग सांस रोक कर खड़े थे। जो ही बोरी का मुंह खुला, एक भारी सन्नाटा फैल गया। उसके अंदर से एक मर्द की लाश बरामद हुई। चेहरा नीला पड़ चुका था, बाल कुछ लंबे, हाथों में छाले, कपड़े अच्छे लेकिन फटे हुए, जैसे किसी ने घसीटा हो। एक आवाज निकली, अरे ये तो वही नया आने वाला आदमी है, साकिब। बाजार में जिसने बहजाद से लड़ाई की थी, जिसने हमजा को तेज लहजे में जवाब दिया था, जो कल शाम से बाजार में नजर नहीं आया था। गांव की औरतों की सिसकियां फजा में फैल गईं। मौलवी यूसुफ ने इस्तगफार पढ़ा। ये क्या हो गया? हमजा ने साकिब की लाश को देखा तो आंखों में अजीब सा धचका लगा। वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाया था, मगर किसी अजनबी का यूं मर जाना दिल हिला देने वाला था। मगर असल तूफान अभी आया ही नहीं था। साकिब की जेब से कुछ मिला, एक खत। हाजी नजीर ने कांपते हाथों से इसे खोला। लोगों ने सुकूत में उसकी जानिब नजरें जमा दी। खत पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे थे, और ये 3 अल्फाज नूरपुर पर पहाड़ की तरह गिरे, मेरी बेटी आलिया। पूरा गांव साकित हो गया। मौलवी यूसुफ का चेहरा जर्द पड़ गया। आलिया की मां ने सीने पर हाथ रख लिया। मरियम रो पड़ी। हमजा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। खत मुकम्मल खोला गया। साकिब ने लिखा था, आलिया मेरी मंगतार है। मैंने इसे शहर में छोड़ रखा था। उसके वालिदैन ने हमें छुपाया,
पर मैं इसे लेने आया था। मैंने मौलवी यूसुफ से वादा किया था कि शादी के बाद इसे इज्जत से अपने घर ले जाऊंगा, मगर बाजार वालों ने मुझे इज्जत नहीं दी। बेहजाद ने मुझे धमकाया और रात को किसी ने मुझ पर हमला किया। अगर मैं मर जाऊं, आलिया का ख्याल रखना। नीचे दस्तखत साफ लिखे थे, साकिब बिन खलील। लिहाज, तहजीब, गैरत, सब कुछ एक लम्हे में खामोश हो गया। मौलवी यूसुफ ने लड़खड़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, ये झूठ है। आलिया की मां चीख कर बोली, नहीं, वो सच कह रहा था, हमने छुपाया था क्योंकि लोग बातें बनाते। हमजा का दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। बाजार के लोग हक्का बक्का थे और अचानक बेहजाद कसाई आगे बढ़ा, घबराते लहजे में बोला, मैंने कल रात उसे धक्का दिया था, उसने मुझे बद्दुआ दी थी, मैंने गुस्से में उसे मारा, पर वो दरिया में कैसे गिरा मुझे नहीं पता। पूरा गांव उसका एतराफ सुनकर दहल उठा। मौलवी यूसुफ खुली आंखों के साथ जमीन पर बैठ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने अपनी बेटी के नसीब में अंधेरा लिख दिया। आलिया की सिसकियां पूरी फिजा में गूंज रही थीं। हमजा चंद कदम पीछे हटा। उसे यूं लगा जैसे सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द टूट रही हो। आलिया, वो लड़की जिसे वो बरसों से पसंद करता था, किसी और की अमानत थी, और वो शख्स आज लाश की शक्ल में उसके सामने था। हमजा ने थके कदमों के साथ हाजी नजीर को देखा। बूढ़े हाजी ने धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी इंसान जितनी चाहे मोहब्बत करे, नसीब का दरवाजा उसके लिए नहीं खुलता। खामोशी के बाद मौलवी यूसुफ उठे और सारी ताकत जमा करके बोले, आज के बाद मेरी बेटी किसी की अमानत नहीं रहेगी। मैं उसे तालीम दूंगा, हुनर दूंगा, हौसला दूंगा। उसका मुस्तकबल अब मर्दों के फैसलों का मोहताज नहीं होगा। गांव वालों ने पहली बार उन्हें ऐसा देखा, टूटा हुआ मगर बदलता हुआ। और हमजा, वो एक पत्थर के किनारे बैठ गया। उसने दरिया के बहते पानी को देखा जो सब राज अपने साथ बहा ले जाता था। हमजा ने दिल में कहा, या अल्लाह, शायद मेरा इम्तिहान मोहब्बत नहीं, कनात थी। शाम तक साकिब की नमाज़े जनाजा हो गई। आलिया ने आखिरी बार दूर से उसे देखा, खामोश, बेआवाज, मगर पूरी जिंदगी को बदल देने वाली नजर। दिन ढला तो नूरपुर पर अजीब सा सकूत उतर आया। बाजार की रौनक खत्म हो गई। लोगों के चेहरों पर एक ही बात लिखी थी, सच कभी नहीं छुपता और नसीब कभी धोखा नहीं देता। उस रात हमजा ने दुकान की चौखट पर बैठकर चांद देखा और पहली बार समझा कि इंजाम वो नहीं होता जो इंसान चाहता है, बल्कि वो होता है जो अल्लाह उसे सिखाना चाहता है। और नूरपुर की तारीख में ये वाक़या एक खत, एक बोरी और एक मंगतार की हकीकत हमेशा एक सबक बनकर रह गया कि जन, गलतफहमी और गुस्सा 3 ऐसी आगें हैं जो पूरी जिंदगी जला सकती हैं।